Good morning class. Welcome to Vishnu One e-learning app. I make this video for the chapter algebraic expression which we have already learned in the online class in the previous online classes, but I make this video only for those students who have not taken the previous classes or absent in the previous classes. Okay, this is the brief explanation of the chapter. In this video we will not do the exercises. I just only explain you the terms which are used in this algebraic expression, or I explain you how to solve algebraic expressions. Okay, we not do the questions here. Okay, so let's start. In algebraic expression, first one is variable. What is variable? Variable क्या है? तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, फ्रॉम ए टू जेड, ऑल द अल्फ़ाबेट्स आर द वेरिएबल. दिस अल्फ़ाबेट इज़ यूज्ड एज अ सिंबल विच हैव अ डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़. इनकी वैल्यू कहीं पे भी फिक्स्ड नहीं होती है. अगर हम कोई एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हमने ए की वैल्यू 2 निकाली है, इट इज़ नॉट नेसेसरली दैट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर द अगेन द सिंबल इज़ ए एंड हैव द सेम वैल्यू. ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमने ए की वैल्यू कहीं किसी एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू 2 निकाली है, फाइंड आउट करी है, या वहाँ ए की वैल्यू 2 है, तो किसी दूसरे क्वेश्चन में भी जहाँ पे ए यूज़ हुआ है वहाँ पे भी उसकी वैल्यू 2 रहे. ये कन्फर्मली ज़रूरी नहीं है, वैल्यू चेंज हो सकती है, इसीलिए इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं. ओके, अ सिंबल विच टेक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ नोन एज वेरिएबल. इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड. वेरिएबल हम किससे डिनोट करते हैं? वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय द लेटर्स A, B, C, X, Y, Z, etc. Okay, you can use any of the alphabet. Now second one is constant. Just इसी का opposite है constant. Constant means simply a numbers, a numerical value. अगर किसी expression में आपको 2, 3, -7, -3 दिखता है, तो वो numbers जो numerical जो number होंगे, that is called the constant. Their values are fixed. Okay, ये वो सिंबल होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है. कांस्टेंट कह सकते हैं वो सिंबल, जैसे 4 है, ये भी एक सिंबल है, लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगी. अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, बस इतना ही जानना है इसमें आपको, इज कॉल्ड कांस्टेंट. एक ऐसी सिंबल जिसका कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो, जैसे -3, -4, ये सब. अब आता है टर्म्स कैसे बनते हैं. पहले जानिए अलजेब्रिक टर्म क्या है. अलजेब्रिक टर्म क्या है? तो अलजेब्रिक टर्म बनते कैसे हैं? ये होते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. मतलब एक कांस्टेंट को एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके जो बनता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म. जैसे 3 into a is what? A variable, and 3 is what? Constant. So constant into variable is how much? 3a. So this is your algebraic term. इसको हम लोग टर्म बोलेंगे. और अब टर्म की बात हमने यहाँ करी है, तो हम जान लें कि टर्म्स जो होते हैं ये पॉलिनोमियल्स में उनकी जो नेमिंग होती है वो भी उनके टर्म्स के नंबर्स पे होती है कि टर्म्स कितने. अगर किसी एक्सप्रेशन में एक टर्म है तो उसका नाम मोनोमियल होगा, किसी एक्सप्रेशन में 2 टर्म है तो उसका नाम बाइनोमियल होगा. expression having 3 terms are called trinomial.
ओके। और इन सब का एक कॉमन नेम है पॉलिनोमियल। आइदर आप उसको पॉलिनोमियल बोलिए, चाहे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बोलिए। ओके, एक से ज़्यादा टर्म अगर हैं, ओके, कंटेनिंग वन और मोर देन वन टर्म, अगर एक या एक से ज़्यादा टर्म हैं किसी एक्सप्रेशन में, तो उसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो अब हम जानते हैं, पहले कोफिशिएंट की बात करते हैं। कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट में किसी टर्म में जो उसका न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, उस जिसको कि हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक, सेपरेटली अगर लिखा है तो उसको कांस्टेंट बोलेंगे, लेकिन अगर वो किसी वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है तो उसको कोफिशिएंट, तब उसको हम कांस्टेंट नहीं, उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। देखिए क्या है, द न्यूमेरिकल फैक्टर is said to be the numerical coefficient। कौन सा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट? जैसे फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल है 3x² + 5, ठीक। सो यहाँ वेरिएबल क्या है? हमेशा कोफिशिएंट वेरिएबल में ही फाइंड करते हैं, ध्यान रहे बेटा, वेरिएबल में ही हम कोफिशिएंट को फाइंड करते हैं, कभी कांस्टेंट का कोई वेरिएबल नहीं होता है। दिस इज़ योर कांस्टेंट, इसका मतलब इसमें तो कोफिशिएंट होने से रहा, ये हमारा वेरिएबल है, इसको हम वेरिएबल बोलेंगे। ये पूरा एक टर्म हुआ है, लेकिन टर्म में, इस टर्म में ये एल्जेब्रिक एक टर्म बन रहा है, एल्जेब्रिक टर्म है, इसको तुम चाहे लिख लो एल्जेब्रिक टर्म, ये एल्जेब्रिक टर्म है। इस एल्जेब्रिक टर्म में क्या टर्म है? 3x²। तो इसमें से हमको पहले वेरिएबल को हटा देना है, तो वेरिएबल हटा दिया तो क्या, ये x² हट गया, क्या बचा? 3। तो 3 इज़ द कोफिशिएंट, 3 आपका कोफिशिएंट हो गया ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट, सॉरी 3x², 3x² का कोफिशिएंट कितना हो गया? 3 हो गया। 3x² का कोफिशिएंट कितना हो गया? 3 हो गया, सॉरी यहाँ x² होगा, x² का कोफिशिएंट कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसमें हम और तो एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ 5xy ऑफ x² इन 5x²y। अब देखिए क्वेश्चन में समझना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5x² y² में, टर्म इज 5x² y² में x² का कोफिशिएंट कितना है? ओके, x² का, जिसका कोफिशिएंट हमसे पूछ रहा है, हम उसको हटा के जो भी उसके साथ बचे हैं, आइदर वो न्यूमेरिकल फैक्टर हो चाहे वो वेरिएबल हो, जो भी कुछ बच रहा है उसको हम कोफिशिएंट कहेंगे इस जगह पर। लेकिन अगर ऐसे हम पूछते हैं कि इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें कोफिशिएंट तो 5 ही होता, लेकिन क्योंकि हमने पूछा कि केवल कि x² में कोफिशिएंट क्या है, तो x² में कोफिशिएंट इसका हो जाएगा, x² का हटा दो, x² हटा के क्या बच रहा है? 5y²। अगर ये माइनस भी होता तो -5y² होता, तो 5y² इसका कोफिशिएंट होता। अगर पूछते कि y² का कोफिशिएंट क्या है, तो y² को हाइड करते, क्या बचता? -5x²। तो y² कोफिशिएंट क्या होता? -5x²। क्लियर? अब आते हैं लाइक और एंड अनलाइक टर्म्स, इसको जान लीजिए। लाइक टर्म्स क्या हैं और अनलाइक टर्म्स क्या हैं? लाइक टर्म्स किससे कहते हैं? लाइक टर्म्स होते हैं जिन वेरिएबल के फैक्टर सेम हों, जैसे कि 5x - 6x
माइनस 17x एंड 9x। अब आप देख सकते हैं कि इस टर्म्स में जो वेरिएबल फैक्टर है वो क्या है, केवल x है। कोफिशिएंट से यहाँ मतलब नहीं है, ठीक। हमें यहाँ केवल इनका वेरिएबल फैक्टर देखना है कि जिस इसमें वेरिएबल क्या है, सबके वेरिएबल क्या हैं, x हैं। तो आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, इनको हम लाइक टर्म्स बोलेंगे। ये सब लाइक टर्म हो जाएंगे। अनलाइक टर्म क्या हो जाएंगे, जैसे कि 6x², 7x³ y, 8xy। तो देखिए यहाँ पे 6, यहाँ वेरिएबल क्या है, x² है, x³ है, xy है, सेम है नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। क्लियर। अब इसमें है कि आप कैसे ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। हम आपको एक चीज़ बता देते हैं इसमें, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म। अलजेब्रिक टर्म कैसे ऐड करेंगे तो जान लीजिए। जैसे कि दिया है 7x 9x 8x, ये दिया हुआ है। इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना है। तो 7x प्लस फॉर द एडिशन, नाउ द सेकंड टर्म इज नेगेटिव, सो पुट द ब्रैकेट माइनस 9x प्लस अगेन 8x, 7x प्लस इंटू माइनस माइनस 9x प्लस 8x। अब यहाँ जो है ब्रैकेट में, क्योंकि ये सब लाइक टर्म है, ध्यान रहे लाइक टर्म ही आपस में प्लस या माइनस होते हैं। केवल लाइक टर्म में ही हम ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस का, ओके, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो अनलाइक टर्म्स में अप्लाई हो सकता है, लेकिन प्लस और माइनस दो टर्म प्लस हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं तभी जब वो दोनों लाइक टर्म होंगे। अगर अनलाइक टर्म होंगे तो वो आपस में माइनस नहीं होंगे, ना ही प्लस होंगे। तो यहाँ ये सब लाइक टर्म है। अब इनमें प्लस या माइनस होना है, हमें करना तो ऐड था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन दिया हुआ है इसलिए ये माइनस हो जाएगा, बाकी ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। तो इसको हम लोग रफ में देखें अगर, तो 7 + 8 हो गया। केवल कोफिशिएंट लेंगे, कोफिशिएंट से मतलब होना चाहिए, वेरिएबल तो सेम है क्योंकि यहाँ x लिख दो। 7 + 8 हो गया और ये माइनस हो जाएगा, तो 7 + 8 15, 15 - 9 6, तो आंसर आया 6x। ये आपका आंसर हो गया। और ये चीज़ मैंने इंटीजर में बताई है कि अगर दो साइन के, जैसे इनके पास प्लस प्लस था, ये ऐड हो गए, और प्लस माइनस माइनस हो गया। अगर दोनों पास सेम साइन होंगे, दो इंटीजर पास सेम साइन होंगे तो वह ऐड हो जाएंगे, साइन लगेगा बड़े नंबर का। सब्ट्रैक्ट में कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट में है 8x, सब्ट्रैक्ट 8x फ्रॉम -9x। तो इसको जो फ्रॉम के बाद जो टर्म लिखा उसको पहले लिखेंगे, -9x सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ माइनस का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा के सीधा लिख देंगे -8x। अगर इसमें माइनस लगा होता, ये टर्म निगेटिव होता, तो हम उसको ब्रैकेट लगा के लिखते। चलो यार, तो माइनस है। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों लाइक टर्म हैं और दो इंटीजर हैं, लेकिन दोनों के पास सेम साइन है। तो -9 और -8 क्या होगा, -17, -17x इज़ योर आंसर। क्लियर। अब मान लीजिए ऐड करना है आपको एक एक्सप्रेशन को, x² + 5x - 17 एंड x - 7x + 21, सॉरी 7x², ये दिया है। इन दोनों को मैं ऐड करना है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म x² + 5x -17, देन पुट द प्लस साइन। अब क्योंकि एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा,
इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, x माइनस 7x² प्लस 21 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए x² प्लस 5x माइनस 17, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन होता है तो अंदर के टर्म का साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस माना जाएगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, प्लस x माइनस 7x² माइनस 7x² प्लस 21। अगर लेकिन बाहर माइनस का साइन होता तो अंदर के टर्म का साइन चेंज हो जाता, अपोजिट हो जाता। अब इसको हमें लाइक टर्म्स को सेपरेट करना है। यहाँ x² लिखा है तो देखो यहाँ कहीं और x² है, हाँ ये है, तो माइनस 7x², क्योंकि साथ में माइनस है, पूरा का पूरा साइन के साथ आप इसको शिफ्ट करेंगे। फिर प्लस 5x है सेकंड टर्म। अब देखो x कहीं लिखा है, हाँ ये लिखा है 5x, फिर माइनस 17 और प्लस 21 ये आया। जब इसमें आप कहेंगे सर इसमें x² है, इसमें कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई टर्म ऐसा बन जाए, कोई अलजेब्रिक टर्म ऐसा टर्म बने जिसमें कि कोफिशिएंट ना हो, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। इसमें अगर कोई नंबर नहीं दिख रहा तो उसको क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, यहाँ पे हिडन 1। तो यहाँ पे 1 है तो 1 देखो 1 कैसा 1 है, प्लस 1 ना, माइनस 1 तो है नहीं, प्लस 1 होगा, तो प्लस 1 है और कोफिशिएंट क्या दूसरा दिया इसका, माइनस 7। तो अब बताइए प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस हो गया, साइन किसका नंबर पड़ा है, माइनस का, तो आंसर आया माइनस 6x²। अब यहाँ प्लस 5 प्लस 1 प्लस 6x प्लस माइनस माइनस 21 माइनस 17 4, किसका साइन बढ़ा है, प्लस का, प्लस 4, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। इसमें आपका सब्ट्रैक्शन देखिए, सब्ट्रैक्ट x³ 7x³ माइनस 8x प्लस 15 फ्रॉम माइनस x³ प्लस 7x² माइनस 17 ये दिया है। तो हमने कहा है कि सब्ट्रैक्शन में जो एक्सप्रेशन या टर्म फ्रॉम के बाद है उसको पहले लिखेंगे। तो माइनस x³ प्लस 7x² माइनस 17 माइनस साइन सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ब्रैकेट 7x³ माइनस 8x प्लस 15, सो माइनस x³ प्लस 7x² माइनस 17। नाउ अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो यहाँ टर्म का साइन चेंज होगा। जैसे यहाँ पे क्या साइन लगा है, अगर कोई साइन नहीं तो उसको प्लस मानेंगे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 7x³, यहाँ पे क्या है माइनस है तो हो जाएगा प्लस 8x, प्लस 15 है तो हो गया माइनस 15। अब यहाँ पर दूसरा काम आपको करना है, सेकंड स्टेप में लाइक टर्म्स को सेपरेट करना है। जो क्यूब वाले टर्म हो क्यूब के साथ करिए, x³ माइनस 7x³ प्लस 7x²। अब देखो कहीं और x² टर्म है, कहीं और x² है ही नहीं, तो इसको रहने तो एज इट इज़ खाली, माइनस 17 माइनस 15 ये कांस्टेंट टर्म है। इसमें एक टर्म हमारा बच रहा ये 8x, इसके साथ कोई टर्म नहीं है, इसका भी पेयर नहीं बन रहा, तो 8 खाली प्लस 8x। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस 1 8, साइन इसका नंबर बड़ा है माइनस का, तो माइनस 8x³, इसका कोई पेयर नहीं बना है, इसका कोई पेयर नहीं बना है, ये माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस 32, ये आपका आंसर हो गया। ओके, यही बेसिक चीज़ इसमें है और ऐसा कुछ भी नहीं है एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। यू कैन डू द एक्सरसाइजेज। ओके, थैंक यू क्लास।